आप सभी को सादर प्रणाम। संवाद विद एके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए। उत्तर प्रदेश का 7वें चरण का मतदान खत्म होने के पश्चात एग्जिट पोल भी तमाम सर्वे के आने लग गए हैं। आज हम उत्तराखंड का विश्लेषण करेंगे। पहले विश्लेषण करने से पहले हम जानेंगे उत्तराखंड राज्य का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ और अब तक कौन कौन मुख्यमंत्री रहे। एक लंबे जन आंदोलन के बाद, लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और 9 नवंबर 2000 को श्री नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। कुछ समय तक उन्होंने अपना कार्य किया और अंतरिम सरकार में ही 30 अक्टूबर 2001 को श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को उत्तराखंड का दूसरा मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। वर्ष 2002 में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ। चूंकि अंतरिम सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, लेकिन 2002 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और पंडित नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने सत्ता संभाली। पंडित नारायण दत्त तिवारी एकमात्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात 2007 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आरूढ़ हुई और मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और 24 जून 2009 को डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। लेकिन चुनाव से पहले पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद खंडूरी जी पर विश्वास जताया और उन्हें पुनः प्रदेश का 6ठा मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अब 7वां मुख्यमंत्री 13 मार्च 2012 को पुनः कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई और विजय बहुगुणा उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत के रूप में 8वें मुख्यमंत्री के रूप में वो सत्तारूढ़ हुए। उनके कार्यकाल में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगा, लेकिन पुनः उनको सत्ता मिली। फिर कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा और पुनः वो सत्तारूढ़ हुए। और फिर उसके पश्चात 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में आरूढ़ हुई और त्रिवेंद्र सिंह रावत के रूप में 9वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड के उन्होंने शपथ ली। लेकिन 4 साल अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात 10 मार्च 2021 को पौड़ी गढ़वाल के जो सांसद हैं तीरथ सिंह रावत जी, उनको जो है मुख्यमंत्री 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। लेकिन कुछ समय पश्चात 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और इस प्रकार 11 मुख्यमंत्री अब तक उत्तराखंड के में इस 22 वर्ष में हो चुके हैं। चुनाव के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बार भाजपा की सरकार आ रही है, फिर कांग्रेस की सरकार आ रही है, फिर भाजपा की सरकार आ रही है और कांग्रेस की सरकार फिर आ रही है। ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बराबर चलता जा रहा है। लेकिन हम आज जो विश्लेषण करने जा रहे हैं उत्तराखंड में कि कब जब 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 के जो चुनाव दर चुनाव एक सैफोलॉजिस्ट के हैसियत से अगर हम उनका विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि 2017 के चुनाव को अगर हम छोड़ दें तो 2002, 2007, 2012 में कांग्रेस और भाजपा के जो मत का अंतर है वो 1% के आसपास है। सबसे पहले हम 2002 की बात करते हैं। वर्ष 2002 में संपूर्ण राज्य में 54% के लगभग वोट पड़े। इन 54% में से भारतीय जनता पार्टी को 25.45% वोट मिले और कांग्रेस को मिले हैं 26.91%।
और कांग्रेस जो है मामूली बढ़त के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो कांग्रेस और भाजपा का जो मत अंतर है वो 1% के आसपास का है। अब बात करते हैं हम 2007 के चुनाव की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो उस 2007 के वर्ष में 63.10% मतदान संपूर्ण राज्य में हुआ था। इस संपूर्ण 63.10 में से भारतीय जनता पार्टी को 31.90% मत मिले थे और कांग्रेस को 29.59% मत मिले थे। तो यहां पर भी 1.5% का जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मतों का अंतर था वो 1.5% के आसपास ही था। अब 2012 की बात करते हैं तो 2012 में संपूर्ण राज्य में 66.85% मत वोटिंग हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को 33.13% मत मिले थे और कांग्रेस को 33.79%। 1% से भी कम मतों का अंतर रहा था और इस अंतर पर जो है कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। जो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो 2% से भी कम मतों के अंतर पर रह रहा है। अब आ जाते हैं 2017 की बात, क्योंकि 2014 में जब दिल्ली पर नरेंद्र मोदी की सरकार आरूढ़ हुई तब जो विश्लेषण का जो एक स्वरूप था वह बदल चुका है। राजनीति में हमेशा एंटी इनकम्बेंसी की बात हुआ करती थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद या तो 70 के ज़माने में 80 के ज़माने में जब कांग्रेस का एकाधिकार हुआ करता था, अगर उस बात को छोड़ दें और उसके बाद 80 के दशक के बाद जो कोएलिशन सरकारों का ज़माना आ गया है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था वो प्रो इनकम्बेंसी में बदल गया। क्योंकि 2014 के बाद मोदी सरकार को इतना व्यापक जन समर्थन पूरे संपूर्ण देश में मिल रहा है और जो विश्लेषण है वो विश्लेषण जो है कई बार धरा का धरा रह जा रहा है। तो इसी क्रम में 2017 का जो उत्तराखंड में चुनाव हुआ उसमें कुल चुनाव हुआ था उस समय 65.64%। 2017 की हम बात कर रहे हैं। इसमें 46.51% जो है मत भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और कांग्रेस को मिले थे 33.49%। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 57 सीटों से जो है जीत मिली थी, एक बड़ी जीत अब तक की उत्तराखंड के इतिहास में मिली थी। अब जो अंतर है जो अब तक 1.5% और 1.5% से नीचे जो झूल रहा था वह सीधा स्विंग करके जो है 12% से ऊपर चला गया और भाजपा को एक वेटेज 12% से अधिक मतों का कांग्रेस के ऊपर मिल गया। अब ये 12% का जो एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात हम पिछले 4 चुनाव में करते हैं वो 1-2% का ही हो रहा था। अब 2022 के चुनाव में मोदी लहर पूर्ण रूप से अपना काम कर रही है। राज्य के स्तर पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्रियों को बदला है, 4 वर्ष तक त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में कुछ कानून, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड का कानून हो या अन्य कई मुद्दे थे जिससे कर्मचारी, व्यापारी और धर्माधिकारी लोग थोड़ा नाराज चल रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा और सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन किया। एंटी इनकम्बेंसी के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन किसी कारणवश तीरथ सिंह रावत को भी उन्होंने बदला और एक लोकप्रिय विधायक जो खटीमा से थे पुष्कर सिंह धामी जी, उनको जो है गद्दी सौंपी और वो जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उस दिन से वो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं और इस तरह उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक जो है सॉल्व करने की कोशिश करी, चाहे तो उसमें देवस्थानम बोर्ड का कानून वापस लेना हो और चाहे अन्य कई मुद्दे हैं, सभी का उन्होंने निराकरण करने की कोशिश की। तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी के प्रभाव को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने काफी कम करने की कोशिश की और दूसरा जो ये 12% का जो अंतर था और यूं कहिए कि 12% का जो सीधा सीधा जो अंतर है और दूसरा मोदी लहर वर्तमान में भी कायम है। मोदी सरकार के द्वारा
ऐसे काम उत्तराखंड में हुए हैं जिसको यहाँ की जनता मानती है कि वो उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर है। चाहे वो चार धाम परियोजना हो, चाहे कर्णप्रयाग रेल की परियोजना हो, चाहे देहरादून से दिल्ली का हाईवे हो और अन्य कई योजनाएं। तो इनके आधार पर ये जो एंटी इनकम्बेंसी को कवर करने की बात है वह बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इन सब बातों के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि 2022 में प्रो इनकम्बेंसी के होते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार रिपीट उत्तराखंड में कर लेगी और प्रत्येक जनपद की जो सीटें हैं उनका अगर हम विश्लेषण करें और जो हमने विश्लेषण किया भी है, जिनको हम आगामी अन्य एपिसोड्स में अपने श्रोताओं के सम्मुख रखेंगे कि हर सीट पर किस सीट पर क्या होने जा रहा है, इन सब के आधार पर हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 43 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। क्योंकि और यह अनुमान प्रो इनकम्बेंसी प्लस मोदी फैक्टर दोनों का प्रभाव रहेगा और हर सीट का जो विश्लेषण, एक एक सीट का विश्लेषण जो हम आगामी एपिसोड में करेंगे वह अपने श्रोताओं के सम्मुख रखेंगे। इस प्रकार हमारा जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है और उसे 43 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। धन्यवाद। आज हमने आपको उत्तराखंड के चुनाव विश्लेषण के बारे में यह जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगेगा। मेरा अपने समस्त दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने कमेंट अवश्य दें। जिस भी श्रोता का कमेंट चुनाव परिणाम के आसपास आएगा उसको हमारे चैनल की तरफ से कुछ न कुछ पारितोषिक अवश्य दिया जाएगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद।